गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा। अभी पिछली वीडियो में हम लोग ने टेंस की डिस्कस किया है। तो टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर लिया है। फिलहाल उसी सीरीज में हम लोग आज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, रूल बाय रूल डिस्कस करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो यहाँ बात आती है पास्ट इंडेफिनिट में आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, वो भी आइडेंटिफिकेशन टू टाइप की होती है। पहला हिंदी का आइडेंटिफिकेशन होता है और दूसरा इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो हिंदी में जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम लोग, तो ओवरऑल यही समझिएगा कि अगर उसमें आपको ता, था, ती, थे, ते, थे, आर, आ, ई, ए ऐसे शब्द आपको मिले तो उनमें तुरंत आपको पहचान लेना है कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इंग्लिश की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी आइडेंटिफिकेशन होगा तो वह निगेटिव में कभी भी आपको डिड दिखे और साथ में नॉट लगा होगा तो तुरंत आइडेंटिफिकेशन में आपको पहचान लेना होगा कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। बट इसी में प्रॉब्लम और है, वर्ब के साथ भी आइडेंटिफिकेशन होता है। जहां पर प्रेजेंट में वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग होता था, वहीं पर अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वर्ब के साथ वर्ब नॉट विद यस आर यस मीन्स यस या यस उसमें नहीं होगा। आगे बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो केवल डिड होता है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई भी इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में केवल और केवल डिड ही एक ऐसा है जिसमें केवल और केवल एक हेल्पिंग वर्ब होती है। चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, या इट हो, या नेम हो, या यू हो, वी हो, या दे हो, इनमें से कोई भी हो, या आई भी कह सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको दिखता है तो उसके साथ निगेटिव में हमेशा डिड का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, अगर इसमें वर्ब की फॉर्म की बात करें तो कभी कभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आर या कभी कभी आपको सेकेंड फॉर्म दिखती है। इन दोनों को आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन मोस्टली जो होगा वहां पर वर्ब की जो होगी सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। इसको अगर आपको समझ में आ गया होगा, पर ध्यान दीजिएगा अगर कभी आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमेशा कंपटीशन लेवल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है। अगर रूल की बात करें तो हम सबसे पहले रूल की बात करेंगे। तो अफर्मेटिव रूल की बात करें, अफर्मेटिव जो है उसमें पहला मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू, या इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म, और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे एग्जांपल थे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। राम खाता था, राम आम खाता था, राम आम खाता था। ये देखेंगे आप, यहां पे आइडेंटिफाई हो रहा है
कि यहां पर जो है ये था जो वर्ड आ रहा है ये आपको आइडेंटिफाई कर दे रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको हिंदी की आइडेंटिफिकेशन था, ती थे या ते थे बताया है इस चीज को। इस तरीके से हम लोग इसको अगर चेंज करें तो राम यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आपका आम है और खाता था एक प्रकार की वर्ब है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राम। राम अब देखो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की तो वहां पे क्या होता था, ईट्स हो जाता था। क्या हो जाता था, ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे, इसलिए यहां पे ईट्स नहीं होगा। अब होगा क्या, राम ईटन भी हो सकता है, एट भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, एट। राम एट मैंगो, या आप कह सकते हैं राम ईट मैंगो, दोनों हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे राम एट मैंगो या राम ईट मैंगो कोई भी दिखता है तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं कि दोनों कौन आइडेंटिफाई हो जाएगा ये कौन सा टेंस है। आगे बात करते हैं। रूल है हमारा, रूल है निगेटिव का। निगेटिव की अगर रूल की बात करें हम लोग तो वैसे सिंपल वे में अगर निगेटिव का रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड डिड नॉट, और फिर होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहां पे प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यही सेम टू सेम एग्जांपल लें, राम आम नहीं खाता था, राम आम नहीं खाता था, तो इसके लिए हमें आप करना होगा यहां पे राम डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट ईट मैंगो, या इसे हम ईट मैंगो भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इस तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट रूल की तो वो रूल है इंट्रोगेटिव। रूल है इंट्रोगेटिव का रूल है। इंट्रोगेटिव के रूल में आपको बताऊं यहां पे दो इंट्रोगेटिव है। पहला इंट्रोगेटिव अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव इन फ्रंट होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए इंट्रोगेटिव फ्रंट की बात करते हैं एकदम सामने सामने, जैसे क्या है, क्यों, कैसे, ये शब्द आ जाए, कब, कहां, तो वहां पर उसको हम फ्रंट बोलते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव की दूसरी बात करें, इंट्रोगेटिव इन मिडिल में होता है या मिड में होगा तब एक प्रकार का इंट्रोगेटिव होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल बताते हैं और उनमें साथ में हम लोग निगेटिव को भी डिस्कस कर लेंगे इंट्रोगेटिव में। तो यहां पर है, सपोज कीजिएगा यहां पे पहला हो जाएगा WH वर्ड फ्रंट के लिए, या WH के बाद हम लोग कह सकते हैं WH और हेल्पिंग वर्ब। दो के दो ऐसे आते हैं जैसे WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब दोनों सामने आते हैं, तो उस कंडीशन पे इसे हम लोग कह सकते हैं इंट्रोगेटिव फ्रंट रूल। तो अब यहां पे रूल क्या होगा, पहले के लिए WH अगर मैं WH की डिस्कस बाद में करूं तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर डिड, फिर ध्यान दीजिएगा अगर नॉट होगा निगेटिव होगा तो निगेटिव, नहीं तो निगेटिव का यूज नहीं करेंगे, और प्लस यहां पे हो जाएगा आपका वर्ब सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे यही सेम टू सेम मैं एग्जांपल लूं, राम, क्या राम, ध्यान दीजिएगा, क्या राम
आम खाता है, क्या राम आम खाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो पहले तो ये समझना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब यहां डिड है तो डिड नहीं यूज होगा। मैंने आपको समझाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की बात की है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब की बात है तो डिड पहले हो जाएगा और वो भी कैपिटल में। डिड राम एट मैंगो, डिड राम एट मैंगो यहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज बात करें, अगर WH वर्ड हो तो मिड में आ जाएगा। तो WH वर्ड पहले होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है और प्लस डिड होगा। अगर निगेटिव में है तो नॉट, नहीं है तो नहीं रहेगा, और प्लस यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका रूल है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग इस रूल का डिस्कस करें, उससे पहले इस पिछले वाले टेंस में इसको निगेटिव में भी एक बार चेंज करके देख लिया जाता है। तो जैसे इसमें निगेटिव में हो, क्या राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिड राम नॉट एट मैंगो, यहां पे क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। हमने यहां पे फुल स्टॉप यूज कर लिया था, तो क्वेश्चन मार्क आप जरूर यूज करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा आपका। आगे डिस्कस करते हैं अगले रूल का। तो अगला रूल जो है यहाँ पे, जैसे रूल WH है यही, क्या यहां मिड की बात करें, राम क्या आम खाता है। अगर इसकी बात करें, क्या राम खाता है, तो यहां क्या बीच में आ गया, तो क्या मतलब होता है, व्हाट राम एट मैंगो, व्हाट राम एट मैंगो। पर ध्यान दीजिएगा यहां क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरीके से यहां पे क्लियर हो रहा होगा कि इंट्रोगेटिव अगर मिड में है तो आप किन किन वर्डों का, वेयर का, विच का, होम का, इन सब का प्रयोग, व्हाट का, वाई का, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा तो उसके लिए व्हाट हो गया, अन्य जो होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर WH वर्ड का आप प्रयोग करेंगे।